ओके, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड। तो संविधान में मौलिक अधिकार में एक अधिकार ये भी दिया गया है कि अगर देश में कोई व्यक्ति समूह यानी कोई एक व्यक्ति का जुट है जिसकी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, तो उसको क्या संरक्षण देना और उसको संभाल के रखना उसका अधिकार बनता है। तो इसीलिए हमने आदिवासी कलाकार को बुलाया था और ये आदिवासी कलाकार है, वो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में रहता है और ये पेंटिंग जो है उसको पिठोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिठोरा। वो लोग कई पेंटिंग में 7 घोड़े बनाते हैं। 7 घोड़े क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में 7 बड़े बड़े पर्वत है, बराबर। अभी तो 7 भी रखते हैं, 9 भी रखते हैं, 11 भी रखते हैं। तो ये पिठोरा पेंटिंग है जो उसको देव भी मानते हैं और समाज में कुछ भी सवाल होता है तो पिठोरा का पेंटिंग घर में बनवाते हैं सब लोग, बराबर। तो अभी सब कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे ये कौन से ज़माने में आप जीते हो, अभी घोड़े बनाते हो, ये बनाते हो। लेकिन आप गांव में जाओ, बिहार में भी जाओ, तो कई लोग घर पे, अहमदाबाद में कोई शादी होती है तो प्रिंटिंग कार्ड होता है ना, वेडिंग कार्ड बड़ा सा, ये हमारे बच्चे का शादी इसके साथ, ये साथ है, वो बड़ा कार्ड होता है। गांव में क्या करते लोग, दीवार पे लिखते आज भी, घर की दीवार पे, इस तारीख को यहाँ से बारात जाएगी उस गांव में, और संभाल के रखते हैं। तो हर एक लोगों की संस्कृति अलग है और सबको अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और सामने एक चीज़ है जो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले, तो यहाँ ज्योतिबा नहीं है, ओके। तो बाबा साहब का जन्म हुआ कब, किसको पता है? 14 अप्रैल और साल 1891, ओके। लेकिन उसके 1 साल पहले ज्योतिबा फुले का मृत्यु हुआ था। तो ज्योतिबा गए और बाबा साहब आए और बाबा साहब ने बोला कि अगर ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो मैं इतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि ज़मीन बना के तैयार रखने का काम उन्होंने किया, मैंने आके उसके ऊपर थोड़ा और काम किया, लेकिन संघर्ष तो उसका था। और आप ये देखते हो कि लड़कियों को, कोई भी धर्म की हो, कोई भी जाति की हो, उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं होता। तो 1848 में, आज़ादी के बराबर 100 साल पहले, ये पहला स्कूल बनाया सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए, और वो खुद पढ़ाती थी। एक साड़ी पहनती थी, एक साड़ी झोले में डाल के जाती थी, क्योंकि रास्ते में ब्राह्मण लोग खड़े थे, गोबर लेके थूकते थे, कचरा उसके मुंह पे डालते थे, गंदी गालियाँ देते थे। अधर्म का काम करती है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं। वो ब्राह्मणों ने पैसा दिया लोगों को कि आज उसकी हत्या कर दो, तो ये आदमी है जो हत्यारा था, उसको पैसा दिया गया था कि आज रात को जब ये 2 सो रहे, जाके तलवार लेके, छुरा लेके जाओ, मार डालो दोनों। तो एकदम ज्योतिबा जग गए और सावित्रीबाई भी, और देखा वो छुरा बड़ा लेके आया था। तो ज्योतिबा नहीं डरे बिल्कुल, बोला कि क्या है, क्या काम है? बोलता नहीं, मुझे तो आपको मार डालना है। कोई बात नहीं, मार डालो, लेकिन ये समझाओ कि क्यों मारना है। तो बोलते ये तो मुझे नहीं पता है क्यों मारना है, मुझे तो पैसा दिया इतना कि उसको मार के आओ तो पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों वो लोग ने आपको पैसा दिया है। और फिर समझाया ज्योतिबा ने कि क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता हूँ,
वो लोग को डर है कि ये लड़कियां पढ़ेगी तो फिर हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए पैसा दिया आपको, अब मारना है मारो। तो उसने तो बोला कि नहीं आपको नहीं मारना है, मुझे जिन्होंने पैसा दिया ना उसको जाके छुरा मारना है। तो बोलते मत मारो, ऐसा हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो चला गया पैर छुके। दूसरे दिन सावित्री बाई जब स्कूल में थी तब वो आ गया रात वाला आदमी। तो सावित्री को लगा क्यों आया भाई, तो पीछे उसकी बेटी भी थी। बोलते मैं ये लड़की को स्कूल में रखने के लिए आया हूँ, पढ़ाओगे? तो सावित्री बोला हाँ आ जाओ बेटा, बैठ जाओ पढ़ो। फिर वो आदमी जब खड़ा रहा वहाँ, जा नहीं रहा है। बोलता अभी क्या हुआ? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़े खड़े सुनूँ और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला कभी। तो ऐसी कहानी थी, एक में से शुरू करके कई सारे स्कूलें बनाई। और आपको लगा होगा कि लड़की को बोरे में क्यों डाला है? इसलिए डाला बोरे में क्योंकि जब सावित्री बाई डरी नहीं तो ब्राह्मणों ने बोला कि लड़कियों को मारो। 8 लड़कियां स्कूल में आती थी पहली बैच में, 8। तो सड़े हुए अंडे टमाटर लेके मारते थे लड़कियों को भगाने के लिए। तो फिर माँ बाप चिंता में पड़ गए कि मेरी बच्ची है। तो क्या किया, माँ बाप ने उसको बोरे में डाला, लगा कि कोई सब्जी लेके जा रहा है, तो स्कूल में फिर उसको निकालते थे। ऐसे करके लड़कियों की पढ़ने की शुरुआत ये देश में हुई। आज हम हमारा गाना गाता है प्रार्थना में, स्कूलों में, सरस्वती देवी कहाँ है देखा किसने? देवी तो कौन है? ये है जिन्होंने सही में पढ़ा है देश में महिलाओं को, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी किताब में नाम होना चाहिए उसका। और ये लड़की जो फेस है वो असल फेस है। ये हमारी नवसर के स्कूल में लड़की पढ़ती थी और इसका फेस इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से थोड़ा 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव है। मुझे नहीं पता कि उसका गांव है वहाँ पे। बड़ी सभा थी तो मुझे बुलाया था और पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, करीब 1000 लोग। बड़ा स्टेज बनाया था, मुझे बिठाया, फूल हार हुए। फिर बोलते अब मार्टिन भाई आप समझाओ सबको। मैं बोला मैं तो बोलूँगा लेकिन मैं आपके गांव में आया हूँ, तो सरपंच आप पहले बोलिए थोड़ा। तो सरपंच बड़ा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, डर गया, मुझे बोलना नहीं आता है बराबर। तो अच्छा आप डेप्यूटी सरपंच? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल खड़ा ही मत करो। तो एक के बाद गांव के बड़े बड़े जो नेता थे स्टेज पे बैठे थे, बोलते हमें बोलना नहीं आता है, आप बोलो बराबर है। तो फिर मैंने सबको 1000 लोग को पूछा कि आप में से कोई है जो बोलना चाहता है आगे आके? तो मैंने एक उंगली देखी दूर, ये लड़की की। मैंने पहचान लिया कि तेरा चेहरा तो मैंने देखा। बोलता हाँ दादू मैं तो आपके स्कूल में पढ़ती हूँ ना। ये 9 साल की लड़की आगे आई और पूरा 20 मिनट तक उसने पूरे गांव को अधिकार क्या है, संविधान क्या है, इतना अच्छा समझाया 20 मिनट तक। ये चमत्कार सावित्री बाई फुले का है बराबर। इसलिए जब ये स्टैचू बनना था तो लड़की का चेहरा हमने यहाँ डाला है। आज तो वो आपकी उम्र की हो गई होगी बराबर। ओके, तो ये हाँ आप वहाँ जब गए थे तो ये मतलब रियल में? हाँ रियल में थी और बोला 20 मिनट उसने। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी अंदर का जो है तो लाइट